हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बतला दूं, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आज उसी हेल्पफुल वीडियोस की कड़ी में सभी लोग पूछ रहे थे कि सर आरएवी की एग्ज़ाम कब होने वाली है। तो मैं आज आरएवी का जो नोटिफिकेशन है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप सभी के सामने आया हूँ। हो सकता है आप सभी को आरएवी की इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। आप अगर चाहेंगे तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा पर भी मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं और क्या डिटेल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई एग्जाम के लिए उसको जिसको हमें ध्यान रखना है, चलिए देखते हैं। सीधे चलते हैं मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। अब आपको स्क्रीन पर दिखलाई पड़ रहा होगा कि प्रवेश सूचना 2024-25 करके लिखा हुआ है। 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को नई दिल्ली, पुणे, जयपुर, बेंगलोर, वाराणसी, त्रिशूर में एग्जाम होने वाली रिटन एग्जामिनेशन केवल डाक के माध्यम से उपरोक्त पते पर 27 दिसंबर 2023 तक या इससे पूर्व भेजना है आपको फॉर्म। तो चलिए देखते हैं क्या क्या और खास बातें हैं। वही फॉर्म इंग्लिश में लिखा हुआ। यहाँ पे देखिए फॉर्म में किन बातों का ध्यान रखना है। 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्रपत्र। तो आप सिंपली इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिएगा और प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा इसी को, ठीक है। इसी में फिलअप कर लीजिएगा इसको, ऐसे नहीं अलग से आपको टाइप करवाना है, अलग से कोई फॉर्म मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। कृपया अपना नवीनतम कलर पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं और नीचे बॉक्स में अपना हस्ताक्षर करें। मतलब कि यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है अपनी, पेस्ट योर पिक्चर हियर, और यहाँ पे आपको ऐसे साइन करना है बॉक्स के अंदर। फिर परीक्षा के लिए वरीयता का केंद्र, तो अभ्यर्थी को किसी भी 2 केंद्रों का चयन करना जरूरी है। टोटल 6 सेंटर्स उन्होंने बनाए हैं, इनमें से मिनिमम 2 आपको तो भरने ही भरने हैं, बाकी जो भी आप भरना चाहें भर सकते हैं। जैसे कि देखिए लिखा है नई दिल्ली, पुणे, जयपुर, बेंगलोर, वाराणसी, त्रिशूर। अब जैसे मुझे सबसे पास पड़ेगा मान लीजिए दिल्ली, तो मैं भर देता हूँ दिल्ली के सामने 1 लिख दिया। फिर उसके बाद जयपुर मुझे पास पड़ेगा तो जयपुर के सामने मैंने लिख दिया 2। फिर पुणे जाने का है तो 3। ऐसे करके आपको सीक्वेंस आप अपने आगे पीछे करके मिनिमम 2 तो आपको भरना ही है, बाकी चाहे तो पूरे ऑप्शन भी फिलअप कर सकते हैं। फिर आधार नंबर आपको यहाँ पे भरना है। फिर यहाँ पे पैन नंबर भरना है। अभ्यर्थी का पूरे नाम बड़े अक्षरों में, मतलब कि जैसे मेरा नाम सोमेश है तो मैं लिखूंगा SOMESH कुशवाहा, ऐसे पूरा मुझे भरना है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, आराम से फिलअप करिएगा। वैसे ही माता का नाम बड़े अक्षरों में यहाँ पे वही करना है। पिताजी का नाम पूरे कैपिटल्स लेकर में ऐसे आपको लिखना है। फिर लिंग ऐसे में टिक मार्क कर देंगे। वैवाहिक स्थिति, अगर विवाहित है तो विवाहित में, अविवाहित है तो अविवाहित में, जो भी एक है उसमें आपको मार्क कर देना है। फिर वर्ग में भी ऐसी जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, सामान्य, ओबीसी, जिसमें भी आपको फिलअप करना है उसमें आप इसमें टिक मार्क कर सकते हैं। पर जैसे कि आप कैटेगरी वाला फिलअप करते हैं तो आपके पास वो सेंट्रल वाला फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्टेट वाला नहीं चलेगा। आगे जन्म तिथि यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे 15 और यहाँ पे मार्च और यहाँ पे 1991, जो भी ऐसा आपका रहेगा वो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उम्र 27/12/2023 तक, मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, सिंपली गूगल में आप करेंगे ना ऐसा कि आपका जन्म कब हुआ था और 27/12/2023 तक आपकी एज कितनी है वो यहाँ पे लिखा के बता देगा। तो परेशानी होना उसमें करिएगा, यहाँ पे उसको मेंशन कर दीजिएगा कि भाई 30 साल 3 महीने 2 दिन, ऐसे जो भी कुछ आएगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आयु सीमा में अगर छूट के पात्र आप हैं तो यस, नहीं तो नो कर देना है। जैसे नो कर देते हैं अपन। यदि हाँ तो फिर कौन सी कैटेगरी में है तो आपको फिलअप यहाँ पे करना है। फिर अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, मतलब कि वही जो मैं सेंट्रल फॉर्मेट जो बोल रहा हूँ उसी में बना हुआ होना चाहिए। स्थायी राज्य केंद्र सरकारी डॉक्टर एनओसी फ्रॉम रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको उस गवर्नमेंट से एक एनओसी मिलेगा, वो आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। वर्तमान पता बड़े अक्षरों में, डाकघर व पिन कोड सहित, तो पूरा आपको कैपिटल लेटर्स में पूरे आपको यहाँ पे फिलअप कर देना अपना डिटेल एड्रेस। स्थायी पता भी वैसी डिटेल एड्रेस अपने को फिलअप करना है। ईमेल आईडी बहुत अच्छे से लिखिएगा, स्पष्ट अक्षरों में लिखिएगा। मोबाइल नंबर बहुत अच्छे से लिखिएगा, जो चलता हो ऐसा नंबर ही लिखिएगा। नेक्स्ट, प्राप्त शैक्षणिक योग्यताएं, पूरा डिटेल जो मेंशन है यहाँ पे वही मेंशन आपको करना है। इंटर्नशिप पूर्ण करने की तिथि, तो कब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट है वो आप यहाँ पे डेट डालना है। मेडिकल रजिस्ट्रेशन संख्या, वर्ष किस ईयर में आप रजिस्टर्ड है और कौन सा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। भुगतान की विधि, मतलब जो फीस है आरएवी की वो आपने किस मेथड से पे की है, नेट बैंकिंग या कैसे क्या क्या, तो ऑप्शन आप साइट में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको शो करेगा वो फिलहाल, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। फिर यहाँ दिनांक डालना है। संदर्भ संख्या मतलब ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगा आपको, वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। अमाउंट जो अभी पे करने वाले हैं वो आप भर दीजिएगा। कितना अमाउंट है आगे मैं आपको बतला रहा हूँ। फिर ये घोषणा पत्र डिक्लेरेशन है, जो भी चीज़ें सही है वो सही है, ऐसे साइन कर दीजिएगा। स्थान और दिनांक ये आपको भरना है। फिर अपेक्षित प्रमाण पत्र, तो ये सब प्रमाण पत्रों को इसी सीक्वेंस में लगा लीजिएगा, जैसे जैसे यहाँ पे लगा है इसी सीक्वेंस, जिस नंबर में लिखा है इसी सीक्वेंस में लगाइएगा और टिक मार्क करते जाइएगा ताकि आपको याद भी रहे।
आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों में सही का निशान लगाएं। जैसे कि माध्यमिक परीक्षा मतलब 10वीं का सर्टिफिकेट आपको लगाना है तो बस इस फॉर्म के नीचे 10वीं का और यहाँ पे एक टिक मार्क ऐसे कर देंगे। फिर 12वीं का फिर इसके नीचे टिक मार्क कर देंगे। फिर सभी आयुर्वेदाचार्य एमडी उपाधि का प्रमाण पत्र, मतलब अगर आपके पास जो बीएमएस अगर आपने किया है तो बीएमएस, अगर पीजी की है, अगर आपने एमडी की है तो एमडी की पूरा रिजल्ट और उसका डिग्री आप इसमें लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन वाला आपको जमा करना पड़ेगा। फिर रजिस्ट्रेशन का फोटोकॉपी उसके नीचे लगाते जाइए और टिक मार्क करते जाइए, तो आपको याद रहेगा कि आपने लगाया है कि नहीं लगाया है। निवास स्थान के पते का प्रमाण पत्र, तो जो भी जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपको यहाँ पे अटैच करनी है और जो भी अटैच करेंगे उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, लाइक आधार। तो ऐसे आप लिख दे रही है, आपको ध्यान रहेगा आपने क्या किया, उनको भी पता है कि आपने आधार लगाया है, ठीक। अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर है, जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो आपको एनओसी देना पड़ेगा, अगर है तो है, नहीं तो इसमें डैश कर दीजिएगा, अप्लीकेबल नहीं है आपके लिए वो। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जाति प्रमाण पत्र, तो अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन पॉलिसी वाला आप स्कीम लेना चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एससी का हो, ये सब अगर कुछ में आप कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आपको उसके लिए सेंट्रल वाला फॉर्मेट बनाकर यहाँ पे जमा करना है, उसमें आपको टिक मार्क करना, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक विकलांगता, तो अगर फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले हैं तो उसमें आपको टिक मार्क करना है, तो डैश कर देना है। आधार कार्ड की प्रतिलिपि फोटोकॉपी लगाए, यस मार दिए। पैन कार्ड की कॉपी लगाए, यस कर दिए। भुगतान की रसीद लगाए और यस कर दिए। फिर प्रवेश पत्र नीचे में एडमिट कार्ड दिया हो उसको आपको अटैच करना है, यहाँ पे यस कर देना है। ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरा, तो बिना ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरे तो बनेगा ही नहीं काम। मैं अभी आपको साइट में दिखला भी दूंगा जाकर, तो यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। फिर आगे कुछ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सभी क्रमांकों में दिए विवरण की पुष्टि हेतु आवेदक सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां स्पष्ट अंक तालिका जो कि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित हो इस आवेदन पत्र के साथ भेजें। तो पूरा फॉर्मेट आपको भेजना है सिंपल लैंग्वेज में। बाकी यहाँ पे इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना आवेदन पत्र केवल डाक द्वारा या हस्तगत माध्यम से इस एड्रेस पर आपको 27 दिसंबर 2023 या उसके पूर्व भेजना है। इनफ टाइम आप लोग के पास है, ध्यान रखिए, इसको विशेष पॉइंट है, ठीक। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र उपरोक्त पते पर भेजने के पहले वेबसाइट पर दिए गए गूगल फॉर्म को भरकर सबमिट करें। मतलब यही फॉर्म एक ऑनलाइन मोड में भी उन्होंने आप वहाँ पे अवेलेबल करा दिया है, साइट में अपन जाकर देखेंगे, उस फॉर्म को भी आप फिलअप कर दीजिएगा, उसके बाद इसको सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो सत्र 2024-25 के लिए निर्धारित जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो। इसको आप ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 2024-25 का फॉर्मेट में आपको बनवा कर देना है। अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र आवेदन पत्र के साथ भेजना होगा, मतलब कि जो आवेदन पत्र है ना उसी में नीचे एडमिट कार्ड का भी एक पेज लिखा हुआ है, तो वो भी आपको साथ में फिलअप करके भेजना है। क्या चीज़ें फिलअप नहीं करनी है, तो सिवाय आवेदन क्रमांक, मतलब उसमें जो एक एप्लीकेशन नंबर है वो आपको नहीं डालना है, दूसरा रोल नंबर अनुक्रमांक वो नहीं डालना है, थर्ड एग्जाम केंद्र वो आपको पता नहीं तो वो आपको नहीं डालना है। ये 3 चीज़ें नहीं फिलअप करनी, मैं आगे दिखलाता हूँ, और उसके अलावा बाकी सब चीज़ें फिल करके आपको सेंड करनी है। आफ्टर दैट ये देखिए लिखा है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, यही है एडमिट कार्ड। तो आपको आवेदन क्रमांक ये आपको नहीं पता है तो ये आपको नहीं भरना है ना, इसको छोड़ दीजिए खाली। अनुक्रमांक इसको भी आपको खाली छोड़ देना है, कुछ डैश वैश कुछ नहीं करिएगा, बस खाली छोड़ दीजिएगा। परीक्षा तिथि इसको आप चाहें तो भर सकते हैं पर छोड़ दीजिएगा। नाम आपको यहाँ पे लिखना है, नाम को आपको लिखना है यहाँ पे, नाम लिख दिए, ठीक है। लिंग, फिर जन्म तिथि जो है वो डाल दिए, कैटेगरी जो है वो डाल दिए, अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दिए, एड्रेस आपका भर दिए, फोटो डाल दिए और यहाँ पे साइन कर दिए। यहाँ फोटो यू हैव टू पेस्ट योर पिक्चर हियर और साइन कर देना है यहाँ पे। परीक्षा का दिनांक समय सब इसको भी छोड़ देना, आपको कुछ नहीं करना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखनी है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो अभ्यर्थी को अपने साथ उसकी मूल आधार कार्ड लाना है, मतलब आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। इसके बिना उन्हें परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे प्रवेश पत्र और आधार कार्ड लाना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में यही चीज़ लिखा हुआ है। अभ्यर्थी को अपना बॉल पेन केवल नीला या काला, दोनों में से कोई भी कलर का आप पेन ले जा सकते हैं। आयुर्वेदाचार्य के सभी विषयों में से एकल प्रत्युत्तर बहुविकल्प वाले 100 प्रश्नों का, मतलब कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन रहेंगे जिनका एक सही उत्तर रहा करेगा। ऐसे 100 क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे 40 मिनट का समय दिया जा रहा है, 1.40, ठीक है। इतने समय आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट, कोई ऋणात्मक अंक नहीं है तो आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा उत्तर पुस्तिका में कहीं भी आपको कुछ नहीं लिखना है, ये सब चीज़ें तो बेसिक चीज़ें, आप सभी ये बात को जानती हैं।
कोई भी कागज़ परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है। एडमिट कार्ड के अलावा कुछ भी आपको अंदर नहीं ले जाना है। फिर उसके बाद परीक्षा विवरण कुछ खास इसके बारे में, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये लिखा हुआ है कि आपको एक तो पास होना पड़ेगा, दूसरा जो भी गुरु का आप सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा तो जो भी गुरु का आप चयन करेंगे तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ उस एड्रेस से मिनिमम 250 डिस्टेंस होना बहुत जरूरी, नहीं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब वो गुरु आपको नहीं मिलेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इंटर्नशिप के लिए अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं, अभी भी जस्ट आप पास आउट हुए हैं, तो आपका इंटर्नशिप कब तक कंप्लीट होना जरूरी है? 27 दिसंबर 2023 तक अगर आपका इंटर्नशिप कंप्लीट है तो आप CREV का ये एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। आयुष्मान में छूट वाला ये बात यहाँ लिखा है, तो आप इसको देख सकते हैं अगर आपको उस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। तो पाठ्यक्रम की अवधि केवल 1 साल की है और आप सभी जानते हैं कि इसके लिए स्टाइफन भी दिया जाता है, तो 1 साल आपको स्टाइफन भी मिलेगा। जो भी आरक्षण है वो सब मिलेगा इसमें। केवल केंद्रीय सरकार, मतलब कि सेंट्रल फॉर्मेट में ही आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तभी वो मान्य होगा। नेक्स्ट, फीस, जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानना चाहेंगे, ये फीस के बारे में लिखा हुआ है। सामान्य PH मतलब फिजिकली चैलेंज, EWS और OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश शुल्क 2000 प्लस 18% GST, मतलब कि 2360 रुपये जमा करने हैं। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 प्लस 18% GST 1180 रुपये जमा करने हैं। ये आपको फीस है और ये वापस नॉन रिफंडेबल फीस है, मतलब वापस नहीं होगा। उसके अलावा अभ्यर्थियों को हमारी वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ही उपरोक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। अभ्यर्थियों को यह भी सुझाव दिया जाता है कि वे रसीद को डाउनलोड प्रिंट करने से पहले सफल लेन देन संख्या नोट कर लें या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लें, मतलब जो ट्रांजैक्शन ID होगी वो भी आपको नोट कर लेनी है। उम्मीदवारों को भुगतान की रसीद आवेदन पत्र के साथ भेजना है, मतलब कि जो फॉर्म है उसके साथ आपको रिसिप्ट भी लगानी है। रिसिप्ट कैसा हो सकता है? तो या तो स्क्रीनशॉट हो सकता है, दूसरा बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी आप लगा सकते हैं। और जो पहले भी CREV का कोर्स कर चुके हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। एक बार गुरु आवंटित होने पर किसी भी कंडीशन में दूसरा आपको नाम ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये अधिकार उनके पास ही है, वो चाहे तो बदल सकते हैं, ठीक, आपके बोलने पर नहीं बदलाएगा। पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है, मतलब इस पढ़ाई के दौरान आप कोई और अपना पर्सनल काम नहीं कर पाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर लें या कहीं और कुछ कर लें, ऐसा नहीं हो पाएगा। रेगुलर आपको यहाँ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, लिखित परीक्षा कब होने वाली है? 7 जनवरी 2024 को दोपहर 12 बजे 11 बजे तक आपको अपने परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना है और किसी भी कीमत पर 11:40 के बाद परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। टोटल 6 सेंटर्स हैं, जो भी आपके लिए नियरेस्ट हो वो आपको सेलेक्ट करने हैं। मिनिमम 2 सेलेक्ट करने ही करने हैं, बाकी आप चाहें तो 6 को चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सीक्वेंस वाइज आप अपने हिसाब से सीक्वेंस दे पाएंगे। और उसके बाद प्रवेश के बाद निबंधन एवं शर्तें, तो एक बॉन्ड बनाना है 100 रुपये के स्टाम्प में, पर वो केवल नोटरी से सील छप्पा लगाने से काम नहीं चलेगा। इसमें लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवा कर ही आपको जमा करना है। उसके बाद पढ़ाई कैसी होती है तो सभी को पता है, 1 साल का कोर्स है जिसमें आपको PG का ही एक शॉर्ट फॉर्म होता है। इसमें अभी आपको थीसिस बनानी पड़ेगी, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, तो वो सब चीज़ें करनी पड़ती। फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, ओरल एग्जाम होगा, ये सब यहाँ पे कंडक्ट होता ही होता है। और उस साथ ही आपको स्टाइफंड भी मिलता है। अगर कोई भी गलती आपसे होती है, किसी भी वजह से आप छोड़ते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको जितना भी स्टाइफंड मिला हुआ है उसके बाद तो आगे स्टाइफंड नहीं मिलेगा। प्लस जो मिला हुआ है वो स्टाइफंड आपको 12% ब्याज के साथ वापस भी करना पड़ेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको अवकाश के बारे में भी यहाँ डिटेल लिखा हुआ है कि 15 दिन के अवकाश आपको मिलता है, जो संडे वनडे है, सब चीज़ों के अलावा। आप 15 डेज का CL आपको पास मिलता है तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ करते हैं तो शिष्यवृत्ति से कटौती की जाएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में फिलहाल इतनी ही बातें हैं और RAV से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन थी। साइट आपको दिखला देता हूँ कैसे क्या आपको जाना और कहाँ पे क्या करना है। जैसे ही आप गूगल खोलेंगे, सिंपली आपको RAV लिखना है तो ये पेज आपको खुला हुआ दिखेगा। पहले नंबर पे जो साइट आएगी उसी को क्लिक करिएगा, ये पेज खुल जाएगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे लेटेस्ट इवेंट एंड नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट करके लिखा होगा यहाँ पर, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट और CRAV स्टूडेंट्स 2024-25। जब इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे तो आगे पेज खुल जाएगा, ये देखिए
लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन द एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट एंड गूगल फॉर्म इज मैंडेटरी 27 दिसंबर 2023। तो देखिए गूगल फॉर्म का लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको दिखला देता हूँ। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आपको फॉर्म को फिलअप करने हैं। एक तो हार्ड कॉपी जो मैं आपको दिखाई वो तो आपको प्रिंट निकाल कर भेजना ही भेजना है, उसके पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन वाला भी फॉर्म भर देना है। नीचे देखिए पेमेंट लिंक भी यहाँ पे दिखी हुई, तो इसमें क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये मैंने साइड में आपको करा दिया। होपफुली आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर RAV का कब आएगा, RAV का कब आएगा, तो आप लोग का आंसर भी मैंने आपको दे दिया है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो जी बिल्कुल मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प कर पाने की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।